अच्छा, कहानियों के बारे में क्या ख्याल है? ये वो धागे हैं ना जो हमें हमारे गुजरे हुए कल से, हमारे अतीत से जोड़ते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाएंगे जो सीधे भारत की मिट्टी से निकली है। ये कहानी है एक राजकुमारी की, उसके पिता मतलब एक राजा के डर की, और एक ऐसे पुराने पवित्र पेड़ की जिसमें कहते हैं कि पूरे जंगल की आत्मा बसती थी। तो चलिए कल्पना करते हैं, एक ऐसा राज्य जिसके ठीक बीच में सदियों से एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। मतलब इतना विशाल कि उसकी डालियां आसमान को छूती थी और जड़ें मानो धरती के दिल तक जाती हों। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, नहीं, वो तो उस राज्य का रखवाला था, एक जीता जागता देवता जिसकी हर कोई पूजा करता था। और इसी राज्य में रहती थी राजकुमारी रूपा। उसकी आंखों में ना एक अलग ही एक खास चमक थी। उसे अपने शाही बगीचों से बेइंतहा प्यार था। जैसे ही मौका मिलता वो अपनी किताबें विताबें छोड़कर सीधा फूलों और तितलियों के बीच पहुंच जाती। कह सकते हैं कि कुदरत ही उसकी सबसे पक्की दोस्त थी। तो एक दिन की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी दोपहर थी और रूपा बगीचे में खेल रही थी। तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सच में सब कुछ बदल के रख दिया। वो बस एक पल की मुलाकात थी, लेकिन वही एक बहुत लंबे सफर की शुरुआत होने वाली थी। अचानक से हवा में जैसे कोई चमक पैदा हुई। रूपा के ठीक सामने एक तितली आकर बैठ गई। पर रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी तितली नहीं थी। उसके पंख, अरे उसके पंख तो ऐसे लग रहे थे मानो किसी माहिर जौहरी ने उन्हें हीरो से बनाया हो। सूरज की जरा से भी रोशनी पड़ती तो सतरंगी किरणें फूट पड़ती। ये देखकर रूपा की तो जैसे सांस ही रुक गई। अब रूपा ने जैसे ही उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो हीरो वाली तितली फुर्र से उड़ गई और रूपा वो भी भागी उसके पीछे। वो तितली तो बस उसे घुमा रही थी, कभी इस फूल पर कभी उस डाल पर। रूपा सब कुछ भूल गई, बस उसके पीछे भागती रही, बगीचे की हदों से बहुत दूर, जंगल में और गहरे और गहरे। उसे तो ये ख्याल ही नहीं आया कि वो उस जादुई चमक के पीछे पीछे अपना रास्ता भटक चुकी है। और फिर अचानक से वो तितली कहीं गायब हो गई, जैसे कोई जादू था जो खत्म हो गया। रूपा ने रुककर चारों तरफ देखा और पाया कि वो घने जंगल में बिल्कुल अकेली खड़ी है। और ठीक उसी वक्त आसमान में काले बादल जमा होने लगे। साफ था, एक भयानक तूफान आ रहा था। देखते ही देखते सूरज बादलों के पीछे छिप गया और पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। तेज हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी डरावनी आवाजें करने लगीं। फिर जोर से बिजली कड़की और बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। अब बेचारी रूपा का डर उसके आंसुओं में बहने लगा। वो बस रो ही रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने डरते डरते पलटकर देखा। अरे, ये तो वही पवित्र पीपल का पेड़ था। उसकी एक मोटी डाल बिल्कुल एक माँ के हाथ की तरह बहुत धीरे से उसकी तरफ बढ़ी और उसे इतने प्यार से उठाया कि उसे तूफान से दूर अपनी पत्तियों की गोद में छिपा लिया। उस पेड़ ने रूपा को अपनी घनी पत्तियों की छतरी के नीचे तब तक महफूज रखा जब तक कि तूफान पूरी तरह रुक नहीं गया और राजा के सिपाही उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ नहीं गए। और दोस्तों, उस दिन जंगल में एक बहुत ही अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा प्यार होता है वहां डर भी अपनी जगह बना लेता है। राजा अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था और अफसोस यही बेइंतहा प्यार एक बहुत ही भयानक फैसले की वजह बनने वाला था। तो अब ऐसा होने लगा कि रूपा का ज्यादातर वक्त उसी पीपल के पेड़ के पास गुजरता। वो उसे अपनी सारी कहानियां सुनाती, अपने दिन भर की बातें बताती और वो पेड़ खामोशी से उसकी हर बात सुनता। उन दोनों की दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी। अब राजा ने जब ये सब देखा तो उसका दिल चिंता से बैठ गया। मतलब एक पेड़ और एक इंसान की दोस्ती, ये बात उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। उसे एक अजीब सा डर सताने लगा कि कहीं ये जंगल उसकी बेटी को उससे छीन न ले। और बस इसी डर के अंधेरे में राजा ने एक ऐसा हुक्म सुना दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जंगल के हर एक पेड़ को काट डालो। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। यहाँ हमें कुदरत की असली ताकत का एहसास होता है। जंगल ने इस हमले का जवाब कुल्हाड़ियों से नहीं दिया, नहीं, बल्कि अपनी जिंदा दिली और अपनी गहरी समझ से दिया।
तो राजा के सिपाही अपनी चमचमाती कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में पहुंच गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीपल के पेड़ पर पहला वार किया। एक टहनी कटकर नीचे गिरी, लेकिन अरे ये क्या, अगले ही पल ठीक उसी जगह से एक नई हरी भरी टहनी उगाई। उन्होंने फिर से वार किया और फिर वही हुआ। वो काटते गए और पेड़ उगता गया, काटते गए और उगता गया। ये देखकर तो सिपाहियों के पसीने छूट गए। उनका सारा घमंड अब डर में बदल चुका था। और ठीक तभी पूरे जंगल में एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये आवाज उस पीपल के पेड़ की थी। पेड़ ने कहा, हजारों सालों से हम पेड़ों ने इंसानों को वो हवा दी है जिससे उनकी सांसें चलती हैं, और आज वो हमें ही खत्म करने आए हैं। और फिर उस आवाज ने वो बात कही जो असल में एक शाश्वत सत्य है, जो सदियों से गूंज रहा है। याद रखना, अगर पेड़ नहीं रहे तो इंसान भी नहीं बचेंगे। ये कोई धमकी नहीं थी, ये तो एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जंगल से आई वो आवाज सीधी राजा के दिल में उतर गई। बस एक ही पल में उसकी आंखों से डर और घमंड की पट्टी हट गई और उसे सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आने लगा। राजा को ये एहसास हुआ कि अपनी बेटी को बचाने के जुनून में वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो तो पूरी इंसानियत को ही खत्म करने पे तुल गया था। उसे समझ आया कि पेड़ों को काटकर वो अपनी बेटी को नहीं बल्कि अपनी ही दुनिया की जड़ों को काट रहा है। राजा ने अपने कांपते हुए हाथों से हुक्म वापस लेने का इशारा किया। सिपाहियों ने फौरन अपनी कुल्हाड़ियां नीचे फेंक दी। जंगल में एक बार फिर वही सुकून भरी शांति छा गई। और सबसे अच्छी बात, राजा ने भी रूपा और उस पीपल के पेड़ की इस अनोखी दोस्ती को पूरे दिल से अपना लिया। तो ये सदियों पुरानी लोक कथा आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये सिर्फ पेड़ बचाने के बारे में नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि कुदरत के साथ हमारा रिश्ता दुश्मनी का नहीं बल्कि दोस्ती का होना चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जिसे अगर हम भूल गए तो शायद हम खुद को भी खो देंगे। ये सोचने वाली बात है ना?